गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर मोस्ट अवेटेड फैसिलिटी, मोस्ट अवेटेड फीचर इनेबल कर दिया गया है। क्या है वो फीचर, किस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटीआर 1 का ऑनलाइन डैशबोर्ड। जीएसटीआर 1 के अंदर जो चेंजेस किया गया है उसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की फाइलिंग होनी है, उसके रिस्पेक्ट में जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 20 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है, अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये ट्रेनिंग सेशन रहेगी। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ये पता होगी कि आप जब कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं तो जो हमारा जीएसटी एक्ट है वो कहता है कि हर एक क्रेडिट नोट या डेबिट नोट किसी एक पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस से टैग्ड रहना चाहिए, लिंक रहना चाहिए। मतलब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और क्रेडिट नोट का नंबर जो है आपस में लिंकेज होना चाहिए। अगर आप बिना टैक्स इनवॉइस नंबर दिए, बिना ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस दिए क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते थे तो आप जीएसटीआर 1 में डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब इस पर्टिकुलर वैलिडेशन को हटा दिया गया है जीएसटीआर 1 के अंदर। आप देख रहे हैं जो हमारा टेबल नंबर 9B है, जो कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके लिए दिया गया है। इसमें जब आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेंजेस को नोटिस कर पाएंगे। चेंजेस कैसे, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डेबिट नोट नंबर है और डेबिट नोट का डेट दिया गया है। पहले 2 एक्स्ट्रा कॉलम इसमें रहते थे। कौन से 2 कॉलम? ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट, यानी कि कौन से इनवॉइस के साथ वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिया गया है उसका रेफरेंस रहेगा। अब उसको हटा दिया गया है, यानी कि अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है जिसकी टैक्स इनवॉइस आपने इशू नहीं करी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप क्रेडिट नोट को अपलोड कर सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी आप करना चाहें, उसमें कोई भी लिमिटेशन आपको नहीं देखनी होगी। जैसा कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, एक मैंने जीएसटी नंबर ऐड करा है, साथ ही साथ मैंने एक कोई भी क्रेडिट नोट नंबर डाल दिया है, क्रेडिट नोट का डेट डाल दिया है। क्योंकि यहां पर ओरिजिनल इनवॉइस से लिंकेज खत्म कर दी गई है, इसीलिए अब यहां पर जैसे ही मैंने क्रेडिट नोट को ऐड करा, वो डेटा हमारा यहां पर पर्टिकुलरली सेव जो है वो हो जाएगा। तो ये एक काफी अच्छी न्यूज निकल के आई है, जिससे अब क्रेडिट नोट इशू करने में जो लोगों को परेशानी आ रही थी वो परेशानी कम हो सकती है। सिमिलरली अगर आपको डेबिट नोट इशू करना है तो डेबिट नोट इशू करने के लिए भी जो आपका जीएसटी नंबर है जिसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करना है, उसका डेटा आप फीड करके एंट्री कर सकते हैं। यहां पर मैंने अब क्रेडिट नोट के बाद डेबिट नोट की एंट्री जो है वो करी है और उसका अमाउंट भी आप देख रहे हैं मैंने सिमिलर पैटर्न पे दिया है और इसको अब हम लोग ऐड करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा क्रेडिट नोट है और डेबिट नोट है वो यहां पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जो हमारा डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर है इस दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना है और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि हमारा CNDN ऑलरेडी 01 जा चुका है, इसीलिए इसको 02 करना पड़ेगा और बाकी कोई भी चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। और ओरिजिनल डेटा जो है वो भी अब आपको यहां पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल आता है कि पहले जो इनवॉइसेस इशू हुए उसका अगर हमें क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना है तो क्या उसके लिए हमें यहां पर डालना होगा? जी नहीं, क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड्स जो जीएसटीआर 1 है उसमें वर्जन 2.0 जीएसटीआर 1 का इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके अंदर ये चेंजेस अब इनकॉर्पोरेटेड है, तो आपको वहां पर डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये तो बात हो गई जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। जब जीएसटीआर 1 में एज अ सप्लायर आप क्रेडिट या डेबिट नोट अपलोड करेंगे तो उसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर नहीं आएगा। तो जब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अपलोड नहीं होगा तो सामने वाले के 2A में, जी हाँ फ्रेंड्स, आईटीसी वाले स्टेटमेंट में भी अब क्रेडिट नोट का जो डेटा रिफ्लेक्ट होता है उसके अंदर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। अगर आपका कोई भी क्रेडिट नोट का डेटा है तो वो अब आप चेक कर सकते हैं, वहां पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का कोई भी रेफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर वो रिटर्न्स पहले फाइल नहीं करी गई हैं और आज के बाद अगर वो रिटर्न्स जो हैं फाइल होती हैं। अब ये डीलिंकिंग होने से क्या बेनिफिट आपको हुआ वो भी समझ लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप पहले एक टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, लेट सपोज टैक्स इनवॉइस नंबर 1, 2 एंड 3। अब जब आपने ये माल बेचा उसके बाद इनवॉइस नंबर 1 और इनवॉइस नंबर 3 का माल आपके पास वापस आ गया। अब आपको क्रेडिट नोट इशू करना है तो अब आपको उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट जब क्रेडिट नोट इशू करना था तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता था कि एक क्रेडिट नोट के सामने एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपने एक क्रेडिट नोट के अंदर मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस ऐड कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं, तो जीएसटीआर 1 जो है उसकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं करता था। अब इस प्रॉब्लम से भी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लिंकिंग थी इससे अब आप एक ट्रैकिंग जो रख पा रहे थे वो ट्रैकिंग नहीं रख पाएंगे, क्योंकि क्रेडिट नोट में होता क्या है, क्रेडिट नोट जो इशूअर है, जो इशू करने वाला बंदा है, वो इशू तो कर देता है लेकिन कई बार क्या होता है वो क्रेडिट नोट आपके पास रिसीव नहीं होता है। कई बार क्या, मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि क्रेडिट नोट आपके 2A में आ गया लेकिन आपके पास वो क्रेडिट नोट पहुंचा ही नहीं, आपने एंट्री ली नहीं। आप रिकंसाइल जब करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके 2A में तो क्रेडिट नोट दिया गया। और मजेदार बात क्या होती थी, जब ट्रैकिंग अपने पास था तो मजेदार बात यह थी कि क्रेडिट नोट लेट सपोज आया है 25,000 रुपए का, लेकिन उसके सामने जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था, जो ओरिजिनल इनवॉइस था वो था 50,000 रुपए का, लेकिन आपके पास वो इनवॉइस भी नहीं पहुंचा था। मतलब आपके सप्लायर ने आपके नाम पे टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था 50,000 का और क्रेडिट नोट इशू कर दिया था 25,000 का। ना तो आपने परचेज का क्रेडिट लिया, ना आपने 25,000 का रिवर्सल किया क्रेडिट नोट के लिए, लेकिन पुराने टाइम पे आप ओरिजिनल इनवॉइस की एंट्री भी कर पाते रिकंसिलिएशन के बाद, क्योंकि आपको पता लग जाता कि अच्छा ये क्रेडिट नोट हमारे बुक्स में नहीं है तो चलिए भैया एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट आया है। आप वो इनवॉइस ढूंढते, आपको इनवॉइस मिलता नहीं तो आप इंक्वायरी कर लेते। अब आप ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके सामने अगर कोई 25,000 का क्रेडिट नोट दिख रहा है तो वो कौन से वाले इनवॉइस का है आपको नहीं पता चलेगा। तो इससे आपका कोई अगर टैक्स इनवॉइस छूटा हुआ होगा तो उसका नुकसान हो सकता है। ये एक टेंशन वाली बात बन जाती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर जो क्रेडिट और डेबिट नोट की लिंकिंग डीलिंकिंग की बात थी अब उसको जीएसटीआर 1 में इंप्लीमेंट कर दिया गया है और इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।